अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे हैं खुशामदीद। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं मज़ीद ऑप्शंस। हम देख रहे हैं इन पेज का बेसिक कोर्स। जी, ये था टेक्स्ट बॉक्सेस को कंबाइन या लिंक कंबाइन बल्कि लिंक करने का कह रहे तरीका कि जब यहाँ पर हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के साइज़ से बड़ा होता है, तो उसको हमने किसी और जगह पर भी एडजस्ट करना हो तो उनको इस तरह से आपस में हम लिंक कर देते हैं। और जब लिंक के बटन पर क्लिक किया तो हमें ये सिंबल नज़र आ रहे हैं एरो के, जो हमें बता रहे हैं कि ये वाला बॉक्स इस तरफ को आगे लिंक किया गया। तो ये इसी तरह जो लिंक था, तो उसके बाद ये उनकी जो ये लिंक है उनका ये अनलिंक करने के लिए, लिंक ख़त्म करने के लिए, तो इसको करते हैं क्लिक। तो ये देखें कि वो लिंक ख़त्म हो गया, वो बॉक्स हो गया ब्लू और ये ग्रीन यही रह गया। और अब क्या है कि जब मैं इसको टेक्स्ट को अब हम इसको करेंगे चेंज, तो इसको कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, कंट्रोल डिलीट, तो पूरा लफ्ज़ डिलीट होगा। ये देखें कि अब वो इस बॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारा टेक्स्ट इसी बॉक्स में है और इसका साइज़ हम जो भी छोटा बड़ा करेंगे वो इसी बॉक्स की हद तक वो सारी चेंजेस होंगी। अच्छा जी, और इसमें क्या है हमारे पास, ये जो आइन लिखा हुआ है, आइन फॉर ऐनक, जी आइन, इसका ये इसके बॉक्स लगा हुआ है। ये टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए, जैसे कि ये बॉक्स लगाया था मैंने, और मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। इसमें हम ये ऑप्शन भी होती हैं कि हम इसमें मसलन मैं इसी को 3 दफ़ा क्लिक किया, पैराग्राफ हो गया सिलेक्ट, इसको किया कॉपी और इसको हम ऐसे करते हैं कि यहीं पर अगर नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज ऐड होगा इंसर्ट पेज, और ये एक पेज ऐड किया, ये किया ओके। यहाँ पर मैं एन से लगाता हूँ एक बॉक्स, व्यू को कर लेता हूँ 200 है, इसको कर लेते हैं 7 एक्चुअल साइज़, और ऐसे इस जगह पर मैं वो टेक्स्ट सेट करना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लिक, यहाँ पर कंट्रोल V, तो ये देखिए सारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं एक पैराग्राफ की सूरत में इस तरह से नज़र आ रहा है एक बॉक्स में, मैं इसको चाहता हूँ कि ये 2 कॉलमों में नज़र आए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पर जो हमने ये एन के ज़रिए से इसको बटन से बनाया था, इस पर करेंगे डबल क्लिक। तो यहाँ पर ये देखें ये कॉलम्स, ठीक, ये इसकी साइज़ हैं और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोकेशन, ये इसकी चौड़ाई कितनी आपने रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होगी गटर साइज़। जी, ये गटर साइज़ क्या है, ये है 2 कॉलम्स या जितने भी आपने कॉलम्स बनाए हैं उनके दरमियान में कितना फासला। तो यहाँ मैं करता हूँ 2 कॉलम्स, इसको करता हूँ ओके। ये देखें कि वो सारा काम जो था वो ये भी उसी तरह से जिस तरह के हम बॉक्सेस को लिंक करते थे, लेकिन वो चूँकि एक से ज़्यादा बॉक्सेस होते थे और वो अलग अलग लोकेशन पर होते थे और हम उनका जो टेक्स्ट है वो आपस में लिंक कर देते थे, तो वो ऑप्शन वो अलग थी। अब इस ऑप्शन में क्या हुआ कि एक ही बॉक्स है हमारे पास और उसमें हमने एक से ज़्यादा कॉलम जो है वो ऐड किए हैं और उसका जो टेक्स्ट है अब उस हिसाब से आगे जाएगा। अगर मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये देखें कि ये देखें टेक्स्ट ऑटोमेटिक इस तरफ आ गया, इस तरह से टेक्स्ट जो है वो इस कॉलम में आता जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर लाते हैं तो ऑटोमेटिक वो अगला जो कॉलम है उस हिसाब से उसको टेक्स्ट को अलाइन करता जाएगा या एडजस्ट करता जाएगा। अलाइन तो नहीं, एडजस्ट। अलाइन भी बहरहाल उस हिसाब से कर रहा है जो हमने अलाइनमेंट रखी हुई है 3 दफ़ा क्लिक करने से। इससे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 2 दफ़ा क्लिक करेंगे पूरा वर्ड सेलेक्ट होता है, पूरा लफ्ज़, 3 दफ़ा क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ। तो ये अलाइनमेंट इसकी हमने जस्टिफाई की हुई है इस तरह से। तो उस हिसाब से जो इस कॉलम की सेटिंग है अलाइनमेंट की, वही इस कॉलम की, और जहाँ पर हम जो भी लाइंस ऐड करेंगे या उनको डिलीट करेंगे तो उस हिसाब से ये वाला कॉलम अपने आप को
एडजस्ट करेगा। और इसी तरह से ये जो अखबारात में या मैगज़ीन्स में मुख्तलिफ़ रसालों में आप देखते हैं कि 2 कॉलम या सॉरी मैगज़ीन में आमतौर पर 2 कॉलम होते हैं या 3 कॉलम जो बड़े साइज़ के मैगज़ीन हैं, और अखबारात में वो 4, 5, 6, 7 जितने भी कॉलम होते हैं, इस तरह से उनको सेट किया जाता है ताकि जब टेक्स्ट को ऐड किया जाए या मॉडिफाई किया जाए या एडिट किया जाए या डिलीट किया जाए, कुछ उसमें कमी बेशी हो, तो जो अलग अलग बॉक्सेस होने की बजाय उनको ज़ाहिर है या तो आपस में लिंक करें, या फिर इस तरह से अगर एक ही बॉक्स में एक ही साइज़ में आपने टेक्स्ट अलाइन किया हुआ सेट करना है, तो फिर इस तरह से एक से ज़्यादा जो कॉलम्स हैं वो आप बना लेंगे और उस हिसाब से अपने मैटर को सेट करेंगे। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट में और भी कई ऑप्शंस देखनी हैं, तो उनको बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे टूल्स हैं वही, और ये इसके बाद एक और आइन है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। ये क्या है, ये देखिए आप जितना मर्जी इसको बड़ा बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक रो से बड़ा ये नहीं बनेगा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है हेडर या फुटर के लिए, जब हम मास्टर पेज बनाते हैं। मास्टर पेज क्या होता है वो भी हम इसी जो ये प्रोजेक्ट है इन पेज का बेसिक कोर्स इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। मास्टर पेज क्या होता है कि वो जिस तरह हम कोल्ड्रा में या इलस्ट्रेटर में और भी कई सॉफ्टवेयर जिस तरह से बना लेते हैं कि कोई ऐसा मैटर या लोगो या टेक्स्ट या कोई चीज़ जो कि हर पेज पर रिपीट होगी, तो बजाय कि उसको हर दफ़ा ज़ाहिर हम बार बार लिखें या टाइप करें या ऐड करें या पेस्ट करें, उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि उसको मास्टर पेज पर अलाइन कर देते हैं, सेट कर देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी की लोकेशन पर, और वो फिर जो है हर पेज पर ऑटोमेटिक वो ऐड होता रहता है। तो यहाँ पर जो एडर होगा इस तरह से हम मास्टर पेज में तैयार करेंगे। कोई भी एडर होगा यहाँ पर तो देखेंगे हम किस तरह से वो ऑटोमेटिक हर पेज पर खुद ही ज़ाहिर होता जाएगा जैसे जैसे हम पेज नंबर ऑफ पेज ऐड करते जाएंगे जी। और उसके बाद क्या है, ये हमारा जी ये पिक्चर बॉक्स, और ये इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये उसका साइज़, ये उसकी हाइट, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये उसकी पिक्चर ब्राइटनेस, पिक्चर कंट्रास्ट, ये सारा कुछ नीचे देखे कि जो स्टेटस बार उस पर आ रहा है। और ये है उसके रोटेशन का जो एंगल है, अगर हमने इसको चेंज करना है। सेंट्रल लाइन, मिरर इमेज हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली, इसमें डबल क्लिक करेंगे, प्रीव्यू, और यहाँ से हम कोई भी जो है इमेज जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं ऐड, इस तरह से इसको किया ओके। ये देखिए कि इमेज था वो अपने साइज़ के हिसाब से इसमें सेट हो गया। उसकी जो कि हाइट थी, उस इमेज की हाइट थी कम, तो ये ऊपर नीचे जो है वो एरिया जो है वो इस तरह से कम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है वो इस पर किया क्लिक, और इसको हम उस हिसाब से छोटा या बड़ा इस तरह से कर लेंगे, ताकि हमारे जो अगर हमने इसके टेक्स्ट लिखना है तो वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से। ये नहीं सेंटर लाइन ठीक हो गया। इसको ऑफ करेंगे तो ठीक है। ये मिरर हॉरिजॉन्टली और ये मिरर वर्टिकली, इस तरह से ये लीजिए ठीक हो गया। जब इनको ऑफ कर दिया तो नॉर्मल हालत में हमारे सामने इमेज आ गया, और इसे अंडरलाइन किया हुआ है ताकि वो बॉक्स के हिसाब से सेट हो जाए जी। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि ये था हमारा पिक्चर बॉक्स, ये भी वही है, इसके बाद शेप ये सर्कल शेप में है, और ये है इसमें क्या है कि इसके किनारे गोल हैं, ये सेम ही हैं, लिहाजा मैं इन पर टाइम अपना और आपका वेस्ट नहीं करूँगा। और ये है जी बॉक्स, ये कह लें कि वो ड्राइंग के हवाले से ये हैं शेप्स। तो ये हम जहाँ पर इसको
ऐड करेंगे तो ये वहाँ पर इस तरह से ये ब्लैक एक बॉक्स बन गया है। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द या इस तरह से मैं अगर इसको इस मोबाइल के इमेज के गिर्द लगाना चाह रहा हूँ तो ये देखें कि इस तरह से मैं इसको करूँगा सेट, इस तरह से। ठीक इस तरह से मैं सेट कर दूंगा तो ये प्रिंट में ये मोबाइल की तस्वीर के गिर्द ये जो आउटलाइन है ये नज़र आ रही होगी। इसका मैं स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। 1 है, इसको मैं 5 कर देता हूँ इस तरह से ताकि इजीली आपको नज़र आ जाए। और इस तरह से मतलब इनके स्टाइल्स हैं यहाँ पर वो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। ये उनका साइज़ है और ये उसका कलर है। जो भी आपने करना हो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये रोटेट है, इसको रोटेट ये बहुत कम ज़ाहिर है मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया। अगर कोई करना चाहे तो रोटेट से ये इसका जो बॉक्स है जो इस टाइम हमारा सिलेक्शन में है वो जो आउटलाइन है इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं जी। और इसमें इसी तरह से फिर ये दायरे ये भी आउटलाइन है और ये किनारे गोल स्क्वायर और ये लाइन है ये हम कहीं भी ऐड कर देते हैं। मसलन अगर मैं इसको इसके बीच में लाइन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दूँगा। लेकिन इसका हमें क्या नुकसान होता है, नुकसान या कह लें कि कई दफ़ा लगानी भी पड़ जाती है। इसका हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसका टेक्स्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ जी। इस लाइन का अगर मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर दूँ टेक्स्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं पर आप ये लाइन ऐड करते हैं और बाद में सॉरी और बाद में आपने इस टेक्स्ट को कुछ एडिट करना है। अगर देखें कि ये लाइन इस टाइम नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं टेक्स्ट मोड में हूँ और ये लाइन ये देखें कि सेकंड लास्ट लाइन के मैंने नीचे लाइन लगाई हुई है उसको डबल किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर होम की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ एंटर, तो वो देखें कि पिक टूल पर वापस आता हूँ तो वो देखें कि वो लाइन जो थी वो उस लाइन के नीचे नहीं रही जो मैंने अंडरलाइन की थी। अंडरलाइन नहीं की थी बल्कि अलग से लाइन जहाँ पर ऐड की थी। तो क्या हुआ, टेक्स्ट नीचे हुआ तो लाइन वो अपनी जगह पर ही रहेगी। लिहाजा अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए लाइन लगानी है तो उसको फिर जब टेक्स्ट मूव करें तो इसको भी फिर आपको मैनुअली मूव करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल में जितने भी पेजेस हैं एक है या एक से ज़्यादा हैं तो हर सब पर जो अलाइनमेंट है उसकी वो जहाँ जहाँ पर आपने लाइन इस तरह से ऐड की हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट की से। और ये क्या है, ये हमारी जी ये क्या है, ये है हमारा इस तरह से। मतलब आपने किसी पेज पर अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है और वो उसकी जो कटिंग है वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी है तो आप इस तरह से ये बॉक्स लगा सकते हैं। उसके बीच में रखें आप उस पिक्चर को, उसके हिसाब से सेट कर लें और टेक्स्ट जो है वो इसके गिर्द ये देखिए रन अराउंड की ऑप्शन, इसको हम देखते हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम किस मकसद का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब पर, देखते हैं मज़ीद कुछ ऑप्शंस।